अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाफिज़ नॉलेज। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल जब शिहाब की वीडियोस वायरल हो रही है, शिहाब भाई की, तो हर कोई ये सर्च कर रहा है और हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि शिहाब का खर्च कितना आता होगा। क्या शिहाब को कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट है या नहीं है? क्या शिहाब को कोई और तंजीम की और किसी कमेटी की तहरीक की सपोर्ट है या नहीं है? इसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बताता चलूं कि शिहाब को किसी भी तंजीम या तहरीक का माली तौर पर सपोर्ट साथ नहीं है। बाकी हर मुसलमान इनको हौसला अफजाई कर रहा है इनकी, और इनकी मदद भी कर रहा है जितना हो सकता है वो, मगर कोई माली मदद ये नहीं ले रहे और न कोई मदद कर रहा है। तो शिहाब जो पैदल हज के लिए जा रहे हैं वो अपने खर्च से जा रहे हैं, और उन्होंने जो भी खर्च इसमें किया है वो खुद अपना ही पैसा उन्होंने लगाया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर कोई शख्स प्लेन के अंदर हज के लिए जाता है तो उसमें भी तकरीबन 4.5-5 लाख रुपये लग जाते हैं। अगर कोई समंदरी जहाज़ के ज़रिए जाता है तो उसमें भी बहुत सारा खर्च होता है। मगर एक ऐसा शख्स जो पैदल हज के लिए हिंदुस्तान से निकला है, केरला से, तो उसमें तो बहुत सारा खर्च आने वाला है। क्योंकि शिहाब भाई ने जो टारगेट अपना रखा था, अपना जो प्लानिंग बनाया था उन्होंने वो प्लानिंग के अंदर बताया था कि भाई मैंने 25 किलोमीटर हर रोज़ चलना है और कहीं भी मुझे होटल के अंदर नहीं रहना, मस्जिदों के अंदर रहना है, मगर खाना वगैरह का जो इंतज़ाम होगा वो होटलों के अंदर ही होगा। और साथ में उनका एक बैग भी होता है जो जिसके अंदर कपड़े और शूज़ वगैरह होते हैं। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ मैं कि शिहाब भाई जो जा रहे हैं, तो जब वहाँ से वो निकले थे केरला से, तो तकरीबन 1 महीना या 35 दिनों तक उनको कोई भी शख्स जानता नहीं था, उनके बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। वहाँ के जो लोकल लोग थे वो उनको पता था, तो उन्होंने जो हौसला अफजाई की, इनका स्वागत किया, तो उनके बारे में भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, ज़्यादा लोगों को इल्म नहीं था। मगर 20-25 दिन हुए शिहाब भाई को, जब उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब उनको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला, बहुत सारे लोगों का साथ मिला। और जब गुजरात पहुँचे तो तब इतने लोग इनके साथ हुए कि अगर कोई इंसान देखे तो वो भी रश्क करने लगे कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले इंसान से भी लोग कितनी ज़्यादा मोहब्बतें कर रहे हैं, और लोग अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, शिहाब भाई जब उन्होंने ये तैयारी की थी सफ़र की, उस वक्त उनके बारे में अखबारों में बताया गया था कि उन्होंने 45 दिन दिल्ली के अंदर रहे थे, सिर्फ इसलिए उन कागज़ी कार्रवाई करने के लिए, कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए, जो वीज़ाओं की कार्रवाई होती है। क्योंकि अगर यहाँ से अगर कोई इंसान पैदल जाता है दूसरे मुल्क में, तो उस मुल्क की परमिशन, वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन लेनी भी ज़रूरी है। इसमें भी बहुत सारा खर्च आता है वीज़ा के अंदर, परमिशन के अंदर। क्योंकि अगर कोई मुल्क उसको परमिशन देता है तो उसको सिक्योरिटी भी देनी उस मुल्क का फ़र्ज़ बनता है कि वो आएगा, तो मुल्क तभी परमिशन देता है जब उसको सिक्योरिटी देने के काबिल होता है। तो हिंदुस्तान ने, भारत गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी है शिहाब भाई को, तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने पुलिस भी साथ में लगाई है। अगर कहीं पर भी इनको खतरा होगा तो वो पुलिस प्रशासन उनको साथ होगा। और जो पुलिस होती है साथ में, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा, तो दोस्तों ये पुलिस कोई परमानेंट पुलिस नहीं है, बल्कि ये ज़िला ब ज़िला और राज्यों की जो पुलिस होती है वही पुलिस, सूबाई पुलिस होती है, जो वही पुलिस है, और वो बदलती रहती है। दूसरा ज़िला आता है तो वहाँ पर उस ज़िले की पुलिस साथ में हो जाती है। तो दोस्तों, ये तमाम खर्च, फिर दूसरे मुल्क पाकिस्तान की वीज़ा लगाई तो वहाँ का भी खर्च होगा, फिर ईरान की वीज़ा, इराक़ की वीज़ा, कुवैत की वीज़ा, फिर सऊदीया की वीज़ा, ये तमाम चीज़ें जो इनमें बहुत सारा इनका खर्च हुआ। इन्होंने बताया था कि मुझे तकरीबन 9-10 महीने इनकी तैयारी करने में लगे थे, और फिर पैदल चलने की जो मैंने प्रैक्टिस की थी उनमें भी बहुत सारी मेहनत लगी। और फिर कोई इंसान 280 दिनों का टारगेट रख के चलता है कि मुझे 280 दिन लगातार चलना है, मुसलसल चलना है, तो उसके लिए तो वो खुद तैयारी करके ही निकलेगा।
कि मुझे रास्ते के अंदर अपने खर्च से खाना खाना है, अपने खर्च से मुझे ये सफ़र तय करना है और ये तमाम अखराजात ये खुद उठाने हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने बहुत सारा पैसा जमा करके उन्होंने ये सफ़र का आगाज़ किया था। मगर गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर इनको इतनी सारी मोहब्बतें मिली कि इनको रास्ते के अंदर जब भी खाने का वक्त होता है तो वहाँ पर जिस ढाबे पर जिस होटल में जाती है तो वहाँ पर वो शख्स मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा की खातिर वो इन्हें खाना खिला देता है। मगर शिहाब भाई वहाँ पर भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। और दूसरी बात कि वो वहाँ पर जब जाते हैं तो मस्जिद के अंदर इनका टारगेट था कि मैं रात को मस्जिद के अंदर रहूँगा, मगर फ़िलहाल पब्लिक इतनी साथ में होती है, लोग इतने साथ में होते हैं कि मस्जिद में रहना इनका मुमकिन नहीं है। इसलिए फ़िलहाल वो भी होटलों के अंदर ही रात को क़याम करते हैं। तो दोस्तों शिहाब भाई ने बहुत सारा खर्च किया और ये खुद खर्च किया, किसी और से इन्होंने उधार या किसी और से मदद नहीं ली, माली मदद। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इनका सफ़र कामयाब करे और आसान करे, अल्लाह ताला इनका सफ़र कबूल करे। अल्लाह ताला हम सबको हज करने की शहादत नसीब फरमाए। दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल हाफिज़ नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह।